खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया। हमारे लिए आज की पहली तलावत यशुआ बिन सिराख की किताब उसका 17वां बाब पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक। खुदावंद ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसे उसकी तरफ वापस करता है। उसने उन्हें शुमार किए हुए अयाम और वक्त अता फरमाया और ज़मीन की तमाम मौजूदात पर उन्हें इख्तियार बख्शा। उसने उन्हें उनकी तबीयत के मुआफिक कुव्वत से मुलब्बस किया और अपनी ही सूरत पर उन्हें बनाया। तमाम अजसाम पर उसने उसका रोब डाला और दरिंदों और परिंदों पर उसे हुकूमत बख्शी। उसी में से उसने एक मददगार उसकी मानिद बनाया। उसने उन्हें इख्तियार और ज़ुबान, आंखें और कान दिए और ऐसा दिल जो गौर करे, और हिकमत की मार्फत से उन्हें भर दिया और नेकी और बदी उन्हें दिखाई। और उसने अपनी आंख उनके दिलों पर लगाई ताकि उन पर अपने कामों की अजमत जाहिर करे, ताकि वो उसके कुदूस नाम की हम्द करें और उसके कामों की अजमत जाहिर करें। और उसने उन्हें इल्म दिया और ज़िंदगी की शरीयत का उन्हें वारिस बनाया और हमेशा का अहद उनके साथ बांधा और अपने अहकाम उन्हें दिखाए। उनकी आंखों ने उसके जलाल की अजमत देखी और उनके कानों ने उसकी आवाज़ का जलाल सुना। और उसने उनसे कहा कि तमाम जुल्म से परहेज करो। और उसने हर एक को हमसाये के बारे में हुक्म दिया। उनकी राहें हर वक्त उसके सामने हैं और वो उनकी आंखों से पोशीदा नहीं। हर एक कौम के लिए उसने एक हाकिम बर्पा किया, मगर इसराइल खुदावंद का हिस्सा है। और उनके सब काम सूरज की तरह उसके सामने हैं और उसकी आंखें हमेशा उनकी राहों को देखती हैं। उनकी बुराइयां उससे छुपी नहीं, बल्कि उनके सब गुनाह खुदावंद के सामने हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की रहमत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103 उसकी 13वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, उसी तरह खुदावंद अपने डरने वालों पर रहम करता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त को जानता है। उसे याद रहता है कि हम गर्द ही हैं। इंसान के अयाम घास की मानिद हैं। वो मैदान के फूल की तरह खिलता है। जो ही हवा उस पर चलती है वो गायब हो जाता है और उसका मुकाम उससे फिर वाकिफ नहीं होता। लेकिन खुदावंद की रहमत उससे डरने वालों पर अजल से अबद तक है और उसका अदल फर्जंदों के लिए है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावंद, तू मुबारक है, क्योंकि तूने बादशाहत के राज महज बच्चों पर जाहिर किए हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 10वां बाब 13वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक। फिर लोग छोटे बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन्हें छुए, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। यीशु ये देखकर नाखुश हुआ और उनसे कहा, छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई खुदा की बादशाही को छोटे बच्चे की तरह कबूल ना करे, वो उसमें हरगिज दाखिल ना होगा। फिर उसने उन्हें अपनी गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें बरकत दी।
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔